मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबून जी गुड मॉर्निंग। मेहरबून जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछूंगा आपके एक फेवरेट स्टॉक पर, जिस मुझे लग रहा है आपको शायद काफ़ी दुख हुआ होगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो डेल्टा कॉप में डेवलपमेंट्स हुई जो गवर्नमेंट की तरफ से, और एक ऑलमोस्ट डेथ नेल की तरह से एक साउंड कर रहा है ये, क्या अब आप गिव अप कर रहे हैं इस बेट पर, या आपको अभी भी होप है यहाँ पर? सर, होप और गिव अप करने की बात नहीं है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डेल्टा कॉप ने जो प्रोजेक्ट लगाया था, कसिनोज की बात कर रहा हूँ, आई थिंक दिस हैज नेवर बीन इजी बिजनेस फॉर एनीबडी। अगर इतना आसान बिजनेस होता तो ये सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में हैं जो पावर प्रोजेक्ट लगाते, सीमेंट प्रोजेक्ट लगाते, ये करते, टेक्सटाइल प्रोजेक्ट लगाते, आई थिंक उन लोग की इंडस्ट्री में जाता। तो दिस बिजनेस इज फुल ऑफ चैलेंजेस। अगर आप ग्लोबली भी देखो तो देयर आर वेरी फ्यू एंटरप्रेन्योर्स हु हैव एंटर्ड दिस बिजनेस एंड ऑल ऑफ देम हैव डन वेरी 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 वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चैलेंजेस है, दे कीप ऑन कमिंग, इट विल बी अ मैटर ऑफ लिटिगेशन, कहना डिफिकल्ट है कि कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम, एंड आई एम नो वन टू प्रेडिक्ट, बिकॉज ये देश में जो सडन अनाउंसमेंट आते हैं, दिस रिमेन चैलेंजेस, इट्स नॉट ओनली फॉर वन इंडस्ट्री, इट कुड बी फॉर मेनी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। बट अभी की बात डेल्टा की और कसिनो इंडस्ट्री की, दूसरे साइड पे हमें समझना चाहिए कि दिस इज अ कैश काउ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड कैश काउ फॉर वर्चुअली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। So somewhere one can be hopeful कि something will come out. रही बात इंडस्ट्री की, आज तक I have never heard a single voice, including you, me, anybody for that matter, who says कि business will not keep on growing. अभी बीच में जीएसटी का आया था 28% टैक्स का, विच डेल्टा सेज दे ऑलरेडी बीन पेइंग इट। अभी मोड ऑफ कैलकुलेशन चेंज हो रहा है, सेटबैक है, बट कहीं पर हमें लगता है कि मार्केट विल एक्सेप्ट दैट। अभी आई पाई है तो डिमांड की, demand will ultimately be challenged. Obviously, it will be challenged. And I remember, I think Anuj, you also will agree, and I think मैंने आपको सुना भी था कि this is a thing which has come. It's a setback. It doesn't look very practical, but it's a setback. So 100% it's a setback. Somewhere I feel something will get worked out. It may take its own time. Litigation, India may doesn't happen in a hurry. Things don't happen and in a hurry. But as far as business goes, I think this has always been full of challenges. There are all sorts of noise which keeps on happening. But considering ये एक इंडस्ट्री है जो आगे चल के सॉलिड ग्रोथ दे सकती है, सॉलिड रेवेन्यू दे सकती है सबको, एंड इफ यू टेक इट एज अ लिटिल बिट ऑफ एन एंटरटेनमेंट vis-a-vis F&O type of derivatives trading which is happening right now, where people keep on losing money yet people keep on indulging. Indians ultimately are the second biggest gamblers in the world. तो कहीं पर एक consensus आता है, and if this industry tends to be developed, we will have a very different story to say about Delta maybe a year later or a year and a half later. We don't know. But as of now, yes, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। कहना difficult है, what is going to be the ultimate outcome and what will happen. This type of things keep on happening. This is a thing which can have a legal litigation which will keep on going maybe for a few years also, I don't know. But it's unfortunate, it's sad. From a business angle, I don't think I have changed my view. I think it is a business which will keep on growing unless the regulator or the government comes up in a very big way against it. There could be some issues here and there which I hope will get ironed out over a period of time. बिल्कुल। खैर एनीवे, ये बिजनेस में, स्टॉक्स में हमेशा इस तरीके के रिस्क रहते ही हैं। फार्मा में अच्छा मोमेंटम आ रहा आज। मेहरबून जी, कोई फार्मा में पिक्स आपकी? औरोबिंदो में शानदार मूव है आज खास तौर से। Yeah, I think I would like to honestly stay away from pharma. I think ये मार्केट ऐसा टाइम आ गया है कि one has to be very 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 selective. अगर कोई भी 5 करोड़ का चेक आपको देता है, बोलता है मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको कहता हूँ कोई भी फंड मैनेजर को पूछो, आई थिंक इन्वेस्टिंग इंक्रीमेंटल मनी फॉर एनीबडी हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। हमारे सामने चैलेंजेस हैव कम इन ऑल टाइप्स ऑफ फेसेस। ऑयल प्राइस देखिए, करेंसी देखिए, बॉन्ड यील्ड्स देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, इन्फ्लेशन देखिए। अभी आप कहेंगे ये बात काफी दिनों से मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, बट येट मार्केट इज रेजिलियंट। तो यस, दूसरे साइड पर ये है कि मार्केट इज वेरी रेजिलियंट। मार्केट में पैसे आते रहते हैं, खास करके रिटेल मनी के। सो इट इज पॉसिबल, ये रिजल्ट सीजन आएगा, रिजल्ट सीजन इफ इट इज गुड, मार्केट में सरप्राइजेस ऑन द अपसाइड फॉर सम मोर टाइम टू कम। बट कहीं पर एक स्टॉर्म इज ब्रूविंग
and we have to be a little bit careful and avoid all expensive stocks. So रही बात pharma की, I think in terms of valuation, certainly they are not very expensive now. They have been beaten down, and possibly that is what is happening. कि लोगों को समझ में नहीं आता क्या करने का. IT में लोग went on buying at lower levels, and yet IT is keeping on hitting them. So pharma somewhere is becoming a little bit of a defensive pick also, and people are thinking. और मैं बात में सहमत नहीं हूँ. पब्लिक सोचती है कि अगर रूपी डेप्रिशिएट होता है तो it benefits exports and pharma exports. But the fact is that market itself has become very challenging as far as regulatory thing goes abroad also, especially in the US and the Europe. So I am not very positive on this particular sector. इतना कहूँगा कि ये लेवल से ऊपर जाने की possibility ज़्यादा है as compared to lower sides because the valuations are not very expensive now. ओके, HDFC बैंक आपके पोर्टफोलियो में आई एम श्योर होगा. काफ़ी तंग किया है इस स्टॉक ने. अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर मेहरबान जी? आई थिंक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है आई थिंक अगले 1 to 3 क्वार्टर के लिए. सो कहना यह है कि अनुज भाई कि आप सोचेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं गिरेगा तो मैं कहूँगा फिर HDFC बैंक क्या खराब है क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है. Nothing has happened. So maybe the downside could be another 5-7% from here at most. So why should I not protect myself in HDFC Bank? And that is what is happening. But अभी के लिए कोई ट्रिगर नहीं है. अगर आप देखो तो कंपनी की लिक्विडिटी इतनी बढ़ गई है कि ओवरऑल इट्स कॉस्ट हैज गॉन अप. Secondly, in a country like India, when you come under the RBI, especially with HDFC Bank or HDFC merger complete RBI, I think the regulatory things, the compliance things, the cost keep on going up. So if you look at the cost to income ratio, that is going to go up अगले 1-2 क्वार्टर के लिए. Also ये liquidity बढ़ने के कारण the money always which is lying with you, I think carries a cost. तो इसी कारण से मुझे लगता है कि the margins will also be under pressure when the market recognizes. Weightage पड़ेगा every quarter में या every month में, every 2 months में. You will keep on seeing these movements. But fundamentally अगर आप मुझे पूछो तो I don't think the stock is expensive. But there are no positive triggers. तो अगर किसी के पास हो, नहीं बेचा हो, कोर होल्डिंग कहते आ रहे हैं जैसे मैं कहते आ रहा था बरसों से कि कोर होल्डिंग इट हैज गिवन सुपर रिटर्न्स. बट इफ यू आस्क मी आई थिंक लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन नेगेटिव फॉर इट. आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मोर. अगेन like pharma, this is a bigger thing. The downside, according to me, is not going to be more than 5% over a year, though there are no reasons to be positive on the stock अगले 1 or 2 quarters के लिए. Okay.